दोस्तों, राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कितना एक्टिव है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुजन समाज पार्टी ने कहां-कहां पर आज अपना मीटिंग किया है, जनसभा किया है, वो भी आज आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि मनजीत सिंह नौटियाल 19 तारीख को पूरे भारत में महाराष्ट्र की खबर को लेकर के और अपने लोगों को लेकर के हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर आप ये जानिए कि जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों के मसीहा थे, वो अब नहीं बोल रहे हैं। दरअसल जो सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उसको लेकर के दलित, पिछड़े, आदिवासी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये तमाम बहुजन चिंतक नहीं बोल रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ में बहन जी को लेकर के एक बड़ी खबर है। बहन जी कितना अंबेडकर साहब को मानती हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और एक वीडियो है जो शायद आज के 3 दिन पहले हमने एक वीडियो में बनाया भी था, बताया भी था आप लोगों को, वो दोबारा आपको बताएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब बहन जी की पहली बार सरकार बनी, तब बहन जी के आँखों से मोटे-मोटे आँसू गिर रहे थे, बड़े-बड़े। क्यों? आपको बताएंगे इस वीडियो में, आपके होश उड़ जाएंगे अगर उस खबर को आप सुनेंगे तो। बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना, बहुजन समाज के लिए सुनना और उन लोगों के लिए सुनना जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बहुजन महापुरुषों को मानते हैं, उनके लिए इस खबर को सुनना बेहद ही ज़रूरत है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पहली बार चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी और साथियों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी ने सोचा कि सबसे पहले हम बाबा साहब पर माल्यार्पण करूँगे, जिनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री बन पाई हूँ। एक उस समाज की बेटी मुख्यमंत्री बन पाई है जो किसी के बर्तन को छूने तक नहीं पाती है। ये उस समाज की लड़की मुख्यमंत्री बन पाई है जो समाज कभी दूसरों के सामने से नहीं गुजरता था, वो रास्ता टेढ़ा करके चलता था ताकि उसकी परछाई उसके ऊपर ना पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। खासकर महिला होकर के हम जब मुख्यमंत्री बने हैं तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण करें। दोस्तों, पूरे लखनऊ में बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण करने के लिए बहन जी चक्कर लगाती हैं, लेकिन कहीं पर बाबा साहब की एक भी स्टेचू नहीं मिलती है। फिर उसमें से कोई कहता है एक स्टेचू है रेलवे स्टेशन के बगल में। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग आज जगह-जगह बाबा साहब की स्टैचू, मूर्तियाँ बनवा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये शायद वो भूल जाते हैं कि ये सब बसपा की ही देन है, मायावती जी की ही देन है, माननीय काशीराम साहब की ही देन है। अगर ये महापुरुषें नहीं आते हमारे जीवन में, तो शायद आज जो दलित, जो पिछड़ा, जो अति पिछड़ा, जो आदिवासी है, जो अपने आप को द ग्रेट लिखता है और प्रोटेस्ट करता है, वो शायद नहीं कर पाता। अगर बहन जी की सरकार पूरी तरह से एक बार और बन जाती, पूरे देश में पूरी तरीक़ा से संविधान लागू कर दिया जाता, तब देखना दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने अच्छे से अपने जीवन को यापन कर लेते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो संविधान ही है। तो मैं बात कर रहा था, जब बहन जी को कहीं पर स्टैचू नहीं मिला, एक रेलवे स्टेशन के पास मिला, बहन जी माल्यार्पण करते समय रोने लगीं और अपनी आँखों से मोटे-मोटे आँसू निकालने लगीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो दौर था। और बहन जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि पूरे देश में बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की मूर्ति दिखेगी। ये उन्हीं की देन है कि आज हर चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ लोग आज इसमें अनाप-शनाप कमेंट भी करेंगे, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि 3 बार मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 1 बार अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बीजेपी की कई बार सरकार थी, और बीजेपी में बैठे दलित समाज कई बार सरकार में रहे हैं, कांग्रेस में बैठे तमाम दलित समाज रहे हैं और कई बार कांग्रेस की सरकार भी रही है। ऐसा नहीं है कि दलित समाज सिर्फ बहन जी पहली बार चुनाव जीती हैं, इससे पहले दलित समाज कई बार सत्ता में आए हैं।
लेकिन कहीं पर भी बाबा साहब का उतना नाम नहीं हुआ। ये तो बहन जी की देन है कि आज जय भीम लोग कर रहे हैं। बहन जी ने पूरे लखनऊ को लखनऊ बना दिया, दलित बहुजन प्रेरणा स्थल बनवा दिया, मानवर काशीराम साहब पार्क बनवा दिया, फूले साहू पेरियार और ललई सिंह यादव जैसे तमाम लोगों की मूर्तियां अंबेडकर पार्कों में जगह जगह लगवा दी। आज लोग बहुजन महापुरुषों को याद कर रहे हैं। तो ये बहन जी की देन है कहीं ना कहीं। अब आगे आपको राजनीतिक खबरों की ओर लेकर चलते हैं। जो वीडियो अभी आप लोगों ने साइड में देखा, ये प्रोफेसर इंदु चौधरी जी का था। इन्होंने क्या कहा आप स्वयं सुन लीजिए। उदाहरण आपके बीच में यहाँ पर नजर आ रहा है। साहब कांचीराम बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री तो बना लिए, और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पे माल्यार्पण करना चाहती हूँ, उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करना चाहती हूँ। और आप सब लोगों को जान के इस बात का बहुत आश्चर्य होगा कि लखनऊ जैसे शहर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं दिखाई देती, एक भी प्रतिमा नहीं तुमको दिखाई दी। और किसी ने बताया कि एक प्रतिमा वहीं स्टेशन के पास में है, आप वहां जाके माल्यार्पण करो। जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री की हैसियत से माल्यार्पण करती हैं तो मोटा मोटा आंसू उनकी आंखों से गिरता है कि जिसकी वजह से, जिन बाबा साहब की वजह से आज एक चमार की बेटी मुख्यमंत्री बन पाई, उन बाबा साहब की प्रतिमा मुझे ढूंढनी पड़ रही है। और वही दिन था जो बहन जी ने यह प्रतिज्ञा की कि न केवल बाबा साहब की प्रतिमा बल्कि बाबा साहब के नाम को भी आने वाली पीढ़ियों तक मैं जिंदा करके रहूंगी। और ये बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज आपके गांव में इतनी सुंदर प्रतिमा आपने बीच स्टेशन के बीच में लगा करके रखी हुई है। ये हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान तपस्या का एक जीता जाता उदाहरण है। ये प्रोफेसर इंदु चौधरी जी ने कहा, वाकई में बहुत ही हिम्मत वाली है मायावती जी। आगे खबर की ओर लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सूरत में जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने अपनी अध्यक्षता में एक ज्ञापन सौंपा है। पूरा मामला क्या है? बहुजन समाज पार्टी सूरत जिला अध्यक्ष मलखान सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आज सोमवार को हर वर्ग के लोग जो देश के अलग अलग राज्य से आकर सूरत में फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनके हक अधिकारों के लिए डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर जी को ज्ञापन दिया सूरत बसपा टीम। तो ये तमाम बड़ी खबर आज की जो वायरल है। आज आपको ये बता दें कि बहन जी की देन ये है कि भले ही दिल में बाबा साहब को कोई ना बसाए, लेकिन बाबा साहब को बिना माने वो आगे चल नहीं सकते हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या देश की चाहे कोई भी मनवादी पार्टियाँ क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब की पीछे तस्वीर भी लगा ली है। ये सही है और बड़ी खबर है, इसे में समझना चाहिए। ये भले ही आज आम आदमी तक वीडियो पहुंच रही हो, आम आदमी पार्टी के लोगों तक वीडियो पहुंच रही हो, लेकिन सच्चाई यही है। बाबा साहब का नाम सबको लेना पड़ ही रहा है। किसी ने गांधी नेहरू के स्थान पर जय भीम बोला, तो किसी ने लोहिया के स्थान पर जय भीम बोला, किसी ने जय मीम के साथ साथ जय भीम बोला, किसी ने जय जोहार के साथ साथ जय भीम बोला, किसी ने जय समाजवाद के साथ जय भीम बोला। तो बोलना ही पड़ा, ये बसपा की देन है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा उन लोगों को। अगली खबर ये है दोस्तों कि प्रियांशु लिखते हैं, जो भीम आर्मी के एक सहयोगी भी हैं, ये लिखते हैं, कहाँ गए राहुल, कहाँ गए अखिलेश, कहाँ गए सपा, कांग्रेस व अन्य दलों के निकम्मे दलित समाज के सांसद। जो महाराष्ट्र के परभणी में एक दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी को कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद भी पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया गया, लेकिन कोई चर्चा नहीं होगी। दलित है ना बेचारा, अगर हिंदू होता तो खूब चर्चा होती, मीडिया चैनल कवरेज करते, तमाम हिंदू संगठन आंदोलन करते। आप कल्पना नहीं कर सकते, 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ थी जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, लेकिन किसी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो जा करके उस कवरेज को कवर कर लिया जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुजन समाज का चैनल आज भी डटा है। वो भले ही किसी पार्टी की खबरें क्यों ना दिखाता हो, लेकिन जब ऐसी समस्या आ जाती है तब वो पार्टी नहीं, तब वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज देखता है। साथियों, अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी खबर है, मनजीत सिंह नौटियाल जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
इन्होंने 19 दिसंबर को महाआंदोलन, महाराष्ट्र में संविधान का अपमान, नहीं सहेगा मेरा भारत महान, हमारा वजूद संविधान से, संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो न्याय है, संविधान है तो समानता है, संविधान है तो रानी का बेटा ही नहीं मजदूर किसान का बेटा भी डीएम एसपी पीएम बन सकता है। देश के सभी प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया जाएगा। सोचिए, तो दलित समाज एक्टिव है। अब बहुजन समाज में खासकर पिछड़े समाज को दलित समाज का साथ देना चाहिए ताकि हर लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। सोचिए, संविधान की वहाँ पर प्रतियां जलाई गई थी, बाबा साहेब का अपमान किया गया था। कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया जिसमें सोमनाथ की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। अगली खबर आ रही है, प्रीति बौद्ध ने भी इस खबर को जारी किया है। तमाम दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित के जो कार्यकर्ता हैं वो सब ऐसा लिख रहे हैं। वहीं अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की ओर। विश्वनाथ पाल ने बहुजन समाज को और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए दिनांक 17/12/2024 को जनपद अमेठी व सुल्तानपुर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस 15 जनवरी के तैयारी के संदर्भ में वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। तो ये तमाम बड़ी खबर लगातार वायरल हो रही है। आज अभी लोग संविधान को मान रहे हैं और ज़रूरी है कि संविधान के साथ रहने वाले लोगों का साथ दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चैनल पर अब सभी की खबरें दिखाई जाएगी क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम जो है वो मिल चुका है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। टीवी अखबार तो हमारी सुनता ही नहीं, कम से कम हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।